हाँ, नमस्कार। न्यूज़ लेटर विथ राकेश रंजन में आपका स्वागत है। इससे पहले कि आगे बढ़ूँ, आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज बात लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बिछ रही बिसात की। जंगल राज, मंगल राज, दंगल राज की बातें बड़ी हो रही है। एक दूसरे को आईना दिखाया जा रहा है, लेकिन हकीकत यही है कि सूबे बिहार की कोई दर्जन भर सीटों पर दंगल से ही मंगल होगा। बाहुबली ही सियासी नाव के खेवनहार बनेंगे। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की सियासत यू टर्न मोड में है। एक तरफ मंडल कमंडल की तपिश बढ़ाने की कवायद चल रही है, तो दूसरी तरफ 90 के दौर के बाहुबली राजनीति में फिर आने की तैयारी कर रहे हैं। आनंद मोहन समेत कई बाहुबली नेता अपने अपने लिए समीकरण फिट करने में जुटे हैं। बाहुबलियों के सक्रिय होने से बिहार की 40 में कोई एक दर्जन सीटों पर राजनीतिक दलों को खेल बिगड़ने की आशंका है। दिल्ली फतह में जुटे कई दल इसी हिसाब से समीकरण बना रहे हैं। 90 के दशक में बिहार की सियासत में बाहुबलियों का दबदबा था। आनंद मोहन, सूरजभान सिंह, पप्पू यादव जैसे नेता लोकसभा पहुंचने में भी कामयाब हुए थे। 2005 के बाद बिहार की सत्ता से बाहुबली आहिस्ता आहिस्ता साइडलाइन होते चले गए, लेकिन हाल के वर्षों में इस ट्रेंड में बदलाव आया है। पति और भाई के सहारे राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे बाहुबली अब खुद मैदान में कूद चुके हैं। आइए जानते हैं लोकसभा की किन किन सीटों पर बिहार में बाहुबली गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो पहली सीट है वैशाली। राजधानी से सटे गंगा के पार वैशाली बिहार की सबसे चर्चित लोकसभा सीट है, जहां से वर्तमान में दिनेश सिंह की पत्नी बीना देवी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की सांसद हैं। वैशाली सीट पर कई बाहुबलियों की नज़र है। इसमें आनंद मोहन, मुन्ना शुक्ला और राजकुमार सिंह का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। 1976 के परिसीमन के बाद वैशाली लोकसभा सीट अस्तित्व में आया था। 15 लाख मतदाता वाले इस लोकसभा सीट पर भूमिहार, राजपूत और मुसलमान वोटरों का दबदबा है। यादव मतदाता भी बड़ी संख्या में वैशाली में हैं। वैशाली से 8 में 6 सांसद राजपूत बिरादरी से रहे हैं, जबकि 2 सांसद भूमिहार बिरादरी से। 1994 के उपचुनाव में वैशाली सीट ने काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी। उस वक्त बिहार पीपुल्स पार्टी के मुखिया आनंद मोहन ने अपनी पत्नी लवली आनंद को चुनाव मैदान में उतार दिया था। लवली आनंद के खिलाफ तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने किशोरी सिन्हा को मैदान में उतारा था, लेकिन राजपूत भूमिहार गठजोड़ की वजह से लवली आनंद जीतने में सफल रही थी। इस हार को मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की हार बताई गई थी। जेल से रिहा होने के बाद आनंद मोहन शिवहर के साथ साथ वैशाली में सक्रिय हो गए हैं। इसके अलावा वे रोहतास, औरंगाबाद के इलाके में भी सक्रिय हैं। माना जा रहा है कि उनकी पत्नी लवली आनंद वैशाली सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। आनंद मोहन के साथ साथ मुन्ना शुक्ला और राजकुमार सिंह भी इस सीट के लिए सक्रिय हैं। मुन्ना शुक्ला पुराने समीकरण की दुहाई के भरोसे वैशाली में जमे हैं, तो राजकुमार सिंह यहाँ से सांसद रह चुके हैं और 2020 में तेजस्वी यादव की मदद से अपने खाते में सीट आने की उम्मीद पाले हुए हैं। इसके अलावा बिहार की एक सीट है और मुंगेर। 18वीं शताब्दी में मीर कासिम की राजधानी रहे मुंगेर में भी बाहुबली नेताओं का बोलबाला है। मुंगेर सीट से वर्तमान में जनता दल यू के ललन सिंह लोकसभा सदस्य हैं। वे नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। ऐसे में महागठबंधन से शायद ही किसी दूसरे नेता को टिकट मिले। मुंगेर में सूरजभान सिंह और अनंत सिंह जैसे बाहुबली नेता भी सक्रिय हैं। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी मोकामा से विधायक हैं, जबकि सूरजभान के भाई चंदन सिंह नवादा से सांसद हैं। सूरजभान की पत्नी 2014 में मुंगेर से सांसद रह चुकी हैं। हाल ही में राजद नेता आनंद सिंह की पत्नी को बाबा बागेश्वर के दरबार में देखा गया था, जिसके बाद कई तरह की अटकलें तेज हो गई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि राजद ने बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम का
अघोषित बहिष्कार कर रखा था। मुंगेर में भूमिहार मतदाताओं के साथ साथ यादव वोटरों का भी दबदबा है। यहाँ इस बार सूरजभान सिंह और अनंत सिंह का असर देखने को मिल सकता है। 2019 में ललन सिंह का मुकाबला अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी से हुआ था। नीलम देवी कांग्रेस उम्मीदवार के बतौर मैदान में थी और वह दूसरे नंबर पर रही थी। तो वैशाली और मुंगेर की तरह नवादा सीट की गिनती भी सबसे हॉट सीटों में होती है। यहाँ से वर्तमान में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के चंदन सिंह सांसद हैं। 2014 में भाजपा के गिरिराज सिंह सांसद चुने गए थे। उसके बाद पिछले लोकसभा चुनाव में गिरिराज सिंह को बेगूसराय शिफ्ट कर दिया गया और यह सीट लोक जनशक्ति पार्टी के खाते में आई और सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह को उम्मीदवार बनाया गया। उनके मुकाबले राजद की विभा देवी मैदान में थी। विभा देवी और चंदन सिंह में मुकाबला हुआ और जीत चंदन सिंह की हुई। तो इस सीट पर भी ये लड़ाई बाहुबलियों की ही है। जाति समीकरण की बात करेंगे तो नवादा में भूमिहार, राजपूत, यादव और मुस्लिम वोटरों का काफ़ी दबदबा है। विभा देवी बाहुबली राजवल्लभ यादव की पत्नी है। इसके अलावा आप आइए सीमांचल और कोसी इलाके में, तो वहाँ मधेपुरा और सुपौल सीट की चर्चा भी ज़रूरी है। आनंद मोहन के जेल से छूटने के बाद पप्पू यादव के साथ उनकी तस्वीर वायरल हुई थी। बिहार के सियासी गलियारे में पप्पू यादव के भी महागठबंधन में शामिल होने की अटकलें लग रही है। उनका बयान भी इसी तरीके से आ भी रहा है। पप्पू यादव ने हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की है और उन्हें पिता तुल्य बताया है। तो पप्पू यादव मधेपुरा से सांसद रह चुके हैं, जबकि उनकी पत्नी रंजीता रंजन सुपौल से लोकसभा सदस्य चुनी जा चुकी हैं। वो फिलहाल राज्यसभा सदस्य हैं। तो दोनों सीट पर पप्पू यादव का खासा प्रभाव है। 2019 और 2020 के चुनाव में हार के बावजूद पप्पू यादव बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं। मधेपुरा और सुपौल सीट पर वर्तमान में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू का कब्जा है, लेकिन यहाँ पप्पू यादव फैक्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है। पप्पू यादव 1991 में पूर्णिया लोकसभा सीट से पहली बार निर्दलीय चुनाव जीते थे। उसके बाद पूर्णिया से ही वे 2 बार सांसद बने। उन्होंने CPM के उम्मीदवार को हराया था, जिनकी बाद में हत्या भी हो गई और उस हत्या में पप्पू यादव का नाम आया था। 2004 में पप्पू यादव ने मधेपुरा सीट से ताल ठोका और संसद पहुंचने में सफल रहे थे। इसके अलावा आप सारण इलाके में आएंगे तो वहाँ महाराजगंज और सारण सीट है, तो यह राजद का गढ़ माना जाता रहा है। सारण और महाराजगंज सीट पर पिछले चुनाव में भाजपा का भगवा लहराया था। महाराजगंज सीट पर पिछली बार जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और सारण सीट पर राजीव प्रताप रूढ़ी को जीत मिली थी। 2013 के उपचुनाव में महाराजगंज सीट से बाहुबली प्रभुनाथ सिंह ने जीत दर्ज की थी, लेकिन वे एक हत्याकांड में इस वक्त झारखंड के जेल में बंद हैं। आनंद मोहन की रिहाई के बाद उनकी भी रिहाई की मांग जोर शोर से उठ रही है। आनंद मोहन की रिहाई को आधार बनाकर कहा जा रहा है कि जब सरकार आनंद मोहन को जेल से निकाल सकती है नियमों को शिथिल करके, तो प्रभुनाथ सिंह के साथ ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। आनंद मोहन की तरह आप देखेंगे तो प्रभुनाथ सिंह के भाई केदार सिंह बनियापुर सीट से विधायक हैं। उनके भतीजे भी राजनीति में सक्रिय हैं। ऐसे में इस बार सारण और महाराजगंज सीट पर प्रभुनाथ सिंह का दबदबा देखने को मिल सकता है। राजपूत बहुल महाराजगंज सीट पर मुस्लिम यादव समीकरण खेल बना और बिगाड़ सकते हैं। राजद इसी समीकरण को ध्यान में रखते हुए प्रभुनाथ सिंह के परिवार को तरजीह देता है। सारण सीट का भी समीकरण इसी तरह का है। यहाँ भी राजपूत और यादव वोटरों का दबदबा है। ऐसे में 2024 के चुनाव में प्रभुनाथ सिंह का परिवार इमोशनल कार्ड के जरिए खेल कर सकता है। इसके अलावा आप आएँ तो शिवहर और खगड़िया सीट भी बाहुबल के लिहाज से कम महत्वपूर्ण नहीं है। शिवहर और खगड़िया सीट इस बार बाहुबलियों का दबदबा
का गवाह बन सकता है। आनंद मोहन की रिहाई के बाद शिवहर सीट का समीकरण पूरी तरह बदलने की उम्मीद की जा रही है। शिवहर सीट पर 2009 से ही बीजेपी की रमा देवी चुनाव जीत रही हैं। रमा देवी बिहार के पूर्व मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद की पत्नी हैं। आनंद मोहन की रिहाई के बाद रमा देवी ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा था। शिवहर सीट पर वैश्य वोटरों का दबदबा है। इसके बाद मुस्लिम और राजपूत वोटर भी बड़ी संख्या में हैं। शिवहर में वैश्य 25% और मुस्लिम 18% हैं। आनंद मोहन के बेटे चेतनानंद 2020 में शिवहर विधानसभा का चुनाव जीतने में सफल हुए थे। तो बात खगड़िया की करें तो यहाँ भी बाहुबलियों का दबदबा है। आनंद मोहन का यह गृह शहर है सहरसा का एक ब्लॉक भी खगड़िया लोकसभा के अंदर ही है। आनंद मोहन के अलावा यहाँ बाहुबली रणबीर यादव का भी अच्छा खासा प्रभाव है। रणबीर यादव का पहली बार लक्ष्मीपुर तो फिर दियारा नरसंहार में नाम आया था। रणबीर यादव 1990 में पहली बार निर्दलीय लड़कर बिहार विधानसभा पहुँचे थे। खगड़िया में मुस्लिम यादव और निषाद वोटरों का वर्चस्व है। यहाँ 3 लाख यादव और 1.5 लाख निषाद के अलावा मुस्लिम मतदाता भी हैं। तो इसके अलावा आप आ जाइए राजधानी पटना में, तो राजधानी पटना की ग्रामीण सीट पाटलिपुत्रा पर भी इस बार बाहुबलियों का दबदबा रह सकता है। 1919 में पाटलिपुत्रा सीट से भाजपा के रामकृपाल यादव चुनाव जीते थे। रामकृपाल यादव कभी लालू प्रसाद के खासम खास रहे थे। तो 2019 में पाटलिपुत्रा सीट से बीजेपी ने रामकृपाल यादव को उम्मीदवार बनाया था और इस बार भी चर्चा है कि उन्हें ही उम्मीदवारी दी जाएगी। रामकृपाल यादव ने लालू प्रसाद की पुत्री मीसा भारती को हराया था। तो इस बार कहा जा रहा है कि यहाँ बाहुबली रीतलाल यादव खेल बिगाड़ने की तैयारी में हैं। वे राजद से टिकट के दावेदार हैं। हालांकि लालू प्रसाद की पुत्री मीसा भारती भी इस सीट से लड़ने को तैयार हैं। पाटलिपुत्रा सीट पर 1919 में आरजेडी से लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती चुनाव लड़ी थी लेकिन हार गई थी। पाटलिपुत्रा सीट यादव बहुल है और यहाँ दलित और मुस्लिम खेल बिगाड़ने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। बिहार के अधिकांश बाहुबली सत्ताधारी दल के साथ हैं। इनमें अनंत सिंह, प्रभुनाथ सिंह, रीतलाल यादव और राज वल्लभ यादव आरजेडी से हैं। आनंद मोहन के भी आरजेडी में जाने की चर्चा है। वहीं सूरजभान का संबंध राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से है, जिसका भी भाजपा से तालमेल है। तो आने वाले वक्त में पप्पू यादव भी सत्ताधारी दल के साथ जाएंगे, ऐसा माना जा रहा है। रणबीर यादव पहले जेडीयू में थे लेकिन 2019 के बाद वे नीतीश से दूर हो गए। तो अभी तो यह भविष्य के गर्भ में है, लेकिन देखना होगा कि बाहुबलियों का जोड़ इस चुनाव में कितना चल पाता है। तो आज इतना ही, नमस्कार।